नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 मार्च 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलसाई सुंदरराजन रिजाइंड फ्रॉम हर पोस्ट, शी वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, वह किस राज्य की राज्यपाल थी? तो आप सभी ने आंसर तेलंगाना दिया था और तेलंगाना ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब CBSE, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर, ये नियुक्त किया है राहुल सिंह को। किसको? राहुल सिंह को। ये CBSE के नए चेयरपर्सन नियुक्त हो चुके हैं और इन्होंने निधि चिब्बर की जगह ली है। किसकी? निधि चिब्बर की। ये एडवाइज़र नीति आयोग में नियुक्त हो चुके हैं, इसीलिए जगह खाली हुई तो राहुल सिंह यहाँ पर चेयरपर्सन CBSE के बन गए। CBSE जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नवंबर 1962 में 3 नवंबर को इसे फॉर्म किया गया। चेयरपर्सन तो राहुल सिंह है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बी साईराम ये CMD बने हैं नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड के। नायाब सिंह साइनी ये नए चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बने हैं। देवेंद्र झांझरिया ये नए प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के बने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसने S चोकालिंगम को यहाँ पर CEO बनाया है महाराष्ट्र का, जिससे कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। और पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बने हैं। आगे अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ सेकेंड सीजन ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग। अब IPL शुरू है, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होगा। उससे पहले महिलाओं का वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हुआ। 2020 का पूरा एक टूर्नामेंट होता है जिसमें 5 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। WPL में, IPL में 10 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसका दूसरा सीज़न अभी ख़त्म हुआ। इसे किसने जीत लिया? तो दूसरे सीज़न को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीत लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिसकी कैप्टन पेरी थी, ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर हैं। और यही यहाँ पर एलिसा पेरी जो कि RCB के लिए बहुत सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली, मतलब सभी प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली प्लेयर भी बनी, इसलिए इनको ऑरेंज कैप भी मिला। और RCB की ही टीम की श्रीलंका पाटिल ये पर्पल कैप जीत पाई हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा पूरे टूर्नामेंट में विकेट ली हैं। तो RCB जो कि वुमेन प्रीमियर लीग को जीत चुका है, ये सेकंड एडिशन है। पिछली बार वाला मुंबई इंडियंस ने जीता था। हरमनप्रीत कौर उसकी कैप्टन है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नेशनल पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप जिसको जमशेदपुर झारखंड में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी विदर्भ को हराकर जीत ली, जिसका फाइनल मुंबई में ही हुआ। शहबाज नदीम रिटायरमेंट की घोषणा ये कर चुके हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी थे। एशियन रिवर राफ्टिंग चैम्पियनशिप जिसको 9 से लेकर 9 मार्च तक सतलुज रिवर के पास बसंतपुर शिमला में ऑर्गेनाइज कराया गया। फीफा के द्वारा रैंकिंग जारी हुई। भारत की रैंक इसमें 117 थी और नंबर 1 दुनिया की टीम थी अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में कब्जा कर लिया। कर्नाटका की टीम नागेश ट्रॉफी को जीत चुकी है आंध्र प्रदेश को हराकर। ये
मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन। तो फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये फ़िलिस्तीन के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इन्होंने क्योंकि रिज़ाइन अभी रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सतयेह ने दे दिया, उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ़िलिस्तीन के। इनकी बात करें तो ये इस समय 69 ईयर के हैं और इज़राइल जो गाज़ा सिटी पर अटैक 2014 में किया था, तो गाज़ा को डेवलप करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में इन्होंने अहम रोल अदा किया। साथ साथ ये सीनियर पोजीशन पर भी रहे हैं वर्ल्ड बैंक में और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी भी इन्होंने फ़िलिस्तीन में संभाली है। ये इस समय पर चेयरमैन फ़िलिस्तीन इन्वेस्टमेंट फ़ंड के हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं फ़िलिस्तीन के। फ़िलिस्तीन की बात करें तो ये साउथर्न लेवेंट रीजन वेस्टर्न एशिया में पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा हो चुके हैं। प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, करेंसी इजिप्टियन पाउंड है और कैपिटल जेरूसलम में ये क्लेम करते हैं और जेरूसलम में ही इज़राइल भी क्लेम करता है और इज़राइल ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है जेरूसलम को अपना कैपिटल। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रसार भारती के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रसार भारती के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? नवनीत सहगल को। किसको? नवनीत सहगल ये नए प्रसार भारती के अब चेयरमैन बन चुके हैं। 2020 से पोजीशन खाली थी क्योंकि ए सूर्य प्रकाश का टेन्योर ख़त्म हुआ था, उसके बाद से ये जगह खाली और अब प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बन गए? नवनीत सहगल बन गए हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, उससे पहले प्रसार भारती के बारे में जानें तो प्रसार भारती ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूशन है। नवनीत सहगल चेयरपर्सन या चेयरमैन बन गए हैं। इस्टेब्लिश इसको 1997 में किया गया। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अप्रूव्ड इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी टू हाउ मच। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षण को कितना बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो पहले था 10% ST का रिजर्वेशन, अब हो चुका है 20% ST का रिजर्वेशन और ये जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा ये बढ़ाया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और अगर बात करें तो ST कम्युनिटी में नई कम्युनिटीज़ को भी ऐड किया गया, जैसे पहाड़ी जनजाति और पठारी जनजाति, गढ़ा ब्राह्मण और कोली कम्युनिटी, इनको भी ST कम्युनिटीज़ में ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अप्रूव्ड इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी टू हाउ मच। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC समुदाय के आरक्षण को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। तो कितना बढ़ा दिया है? पहले था 4%, अब कर दिया है 8%। तो अब 8% रिजर्वेशन हो चुका है किसका? OBC का। अगर पूरे इसमें बात करें, और हाँ यहाँ पर कुछ ऐड भी किए गए हैं, 15 कम्युनिटीज़ को OBC में इंक्लूड कर दिया गया है। अगर करंट पोजीशन बात करें रिजर्वेशन की जम्मू में, तो 8 SC का, 20% ST का, 8% OBC का, 4 जो रेजिडेंस या एक्चुअल कंट्रोल या इंटरनेशनल बाउंड्री के पास रहते हैं उनका, और 10% जो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं
और EWS का 10% है। तो इतना जम्मू कश्मीर का अब यहाँ पर रिजर्वेशन है। अगला क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज द शेड्यूल फॉर द 18th लोकसभा इलेक्शंस। अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन विल द वोटिंग टेक प्लेस। तो भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वोटिंग होगी। तो ये 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी और 1 जून तक ये वोटिंग चलेगी और 4 जून को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो लोकसभा का इलेक्शन होगा 19 अप्रैल से शुरू 1 जून तक। 4 जून को वोटिंग की काउंटिंग होगी और रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा और 17th लोकसभा का एंड हो जाएगा 16 जून 2024 से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सब अनाउंस किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि यहाँ पर 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन कराया जाएगा और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें इलेक्शन अभी नहीं कराया जाएगा। वहाँ थोड़ी सी उसको बाद में वायलेंस की वजह से वहाँ पर रोका गया है। ठीक, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1950 में इसे फाउंड किया गया था। राजीव कुमार इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार इसके इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक, आगे पहला फेज़ जिसमें 102 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोटिंग होगी 26 अप्रैल को 89 में। इसी प्रकार से टोटल 7 फेजेज़ में इलेक्शन होगा और 4 जून को रिज़ल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन, माजुली मास्क विच रिसेंटली गॉट GI टैग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो माजुली मास्क जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है या GI टैग मिला है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये माजुली अगर आपको पता हो तो ये आसाम से रिलेटेड है। तो आसाम में ही माजुली आइलैंड है, तो वहीं पर माजुली जो है वो उसके मास्क भी बनते हैं जो कि दुर्गा पूजा के समय पर इसका यूज़ किया जाता है। तो माजुली जो मास्क हैं इनका दुर्गा पूजा के समय पर यूज़ होता है और आसाम के लिए इसको GI टैग मिला हुआ है। साथ साथ ये वहाँ का आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशनल को दिखाने वाला एक यूनिकनेस है, इसीलिए आसाम के लिए इसे यहाँ पर GI टैग ग्रांट किया गया है। अगला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस टू होल्ड असेंबली इलेक्शन ऑफ विच स्टेट अलॉन्ग विद द इलेक्शन ऑफ 18th लोकसभा। तो 18वीं लोकसभा जो चुनाव होगा उसी के साथ कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव्स का या स्टेट विधानसभा का, राज्य विधानसभाओं का चुनाव भी करा दिया जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट भी की जा चुकी है। तो किन किन का कराया जाएगा, तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा, इन 4 राज्यों का चुनाव 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ साथ कराया जाएगा। जब जिनके राज्य में वोटिंग होगी लोकसभा की, उसी के साथ एक और अलग से EVM रख दिया जाएगा जिससे कि वहाँ पर अपने स्टेट की वोटिंग भी, स्टेट की जो वोट है वो भी डाल सकते हैं लोग। 4 राज्यों में चुनाव, आंध्र प्रदेश में जो कि 19 अप्रैल को होगा, सिक्किम में भी 19 अप्रैल को होगा और उसके बाद आंध्र प्रदेश में 2 फेज़ में होगा, फिर 13 अप्रैल को भी होगा यहाँ पर असेंबली में। माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को होगा और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13, उड़ीसा में 13 और 1 जून को इनके भी जो फेजेज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर 4 तारीख को इनका भी रिज़ल्ट साथ में आएगा। तो लोकसभा के इलेक्शन के साथ 4 राज्यों के साथ इलेक्शन होने, साथ वोटिंग होगी, ध्यान रखिएगा। अगर इनके कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात करें तो इनमें 60 जो सीट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में 60 है स्टेट में और स्टेट विधानसभा में, और 32 है सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में 175 है, उड़ीसा में 147 है। आगे अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू इम्प्लीमेंट द PM श्री स्कूल स्कीम। कौन सी? PM श्री स्कूल स्कीम बाय साइनिंग एन MOU विद विच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने किस
किस राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और हस्ताक्षर में पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने की सहमति व्यक्त की गई है। तो ये तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली में जो यूनियन मिनिस्ट्री है उसके साथ यहाँ पर साइन अप किया, जिससे कि तमिलनाडु में पीएम श्री स्कीम जो है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। पीएम श्री स्कीम का मतलब प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, ये एमओयू साइन हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और तमिलनाडु के साथ, जिससे कि इम्प्रूव किया जा सके एजुकेशन क्वालिटी को तमिलनाडु में और अपग्रेड किया जा सके स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और उनको मॉडल स्कूल्स में कन्वर्ट किया जा सके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप को जमशेदपुर झारखंड में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इंडिया बांग्लादेश टूरिज्म फेयर को ढाका बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया मिशन पाम ऑयल के माध्यम से। तेलंगाना की गवर्नर रही हैं तमिलसाई सुंदराजन, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं पांडुचेरी की भी। साथ साथ भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल है, वहाँ पर इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक एंड एक्वेटिक सेंटर को इनॉग्रेट किया गया। अर्जुन मुंडा जो कि इस समय पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर साथ साथ ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा झारखंड में सेंट्रल फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज को इनॉग्रेट किया गया। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया है। और बांग्लादेश भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को इनॉग्रेट पहली जो इंटरनेशनल ऑफिस है बांग्लादेश में, इसने अपना इनॉग्रेट किया है। और अतापका बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। माइग्रेटेड बर्ड यहाँ पर आई, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।